हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड ग्राफी लर्नर्स इन गूगल शीट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफी, जो कि एक ऑल इन वन कोर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, और गूगल शीट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ग्राफी पे कोई नया लर्नर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ग्राफी और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी ग्राफी और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हो इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन ग्राफी और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसी ग्राफी पे कोई नया लर्नर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली सेम लर्नर की डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, ताकि हम हमारे सारे लर्नर्स का एक बैकअप रख सके अपनी गूगल शीट पे। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ग्राफी के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड ग्राफी लर्नर्स इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए ग्राफी के बारे में तो आप जानते होंगे, ग्राफी एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। अब हम चाहते हैं कि जब भी ग्राफी पे कोई नया लर्नर यहाँ पे ऐड हो तो ऑटोमेटिकली सेम लर्नर की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारे लर्नर्स का एक बैकअप मैं रख सकूं अपनी गूगल शीट पे। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी ग्राफी। ग्राफी पे जैसे कोई नया लर्नर ऐड होता है तो एक्शन एप्लीकेशन, मतलब गूगल शीट में उसकी डिटेल्स आके हो जाएंगे रिकॉर्ड। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे। चूज करेंगे सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राफी। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ग्राफी पे क्या हो रहा है, ग्राफी पे नया लर्नर क्रिएट हो रहा है तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लर्नर क्रिएटेड। अब जैसे कोई नया लर्नर यहाँ पे क्रिएट होता है तो उसकी डिटेल्स हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, गूगल शीट की रो में। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स, और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, ऐड न्यू रो। जैसे ही ग्राफी पे नया लर्नर क्रिएट होगा तो गूगल शीट पे एक नई रो हो जाएगी ऐड। अब देखिए गूगल शीट्स और ग्राफी दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जो ग्राफी का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे ग्राफी पे कोई नया लर्नर क्रिएट होगा तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, और इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। आपको जाना है अपने ग्राफी के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे, और इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है थर्ड पार्टी पे। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, चूज करना है यहाँ पे आपको पेबली कनेक्ट। तो देखिए पेबली कनेक्ट मैंने यहाँ पे कर लिया चूज, और पेबली कनेक्ट पे क्या हम भेजना चाहते हैं, तो हमारा ट्रिगर इवेंट क्या था, न्यू लर्नर क्रिएटेड। तो टिक करूंगा मैं न्यू लर्नर क्रिएटेड पे, और जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था पेबली कनेक्ट पे सेम यूआरएल कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब जैसी ग्राफी पे कोई नया लर्नर क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको टेस्ट पे, और जैसे टेस्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट के पास एक रिस्पांस जाएगा, और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है, एक सैंपल रिस्पांस हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब हमको वापस जाना ग्राफी पे, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, क्लिक करना आपको सेव पे, और देखिए जो वेबहुक यूआरएल है
या मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया अपने ग्राफी के अकाउंट पे। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे रिकैप्चर वेबहुक रिस्पांस की बटन पे, और जैसे मैं रिकैप्चर पे क्लिक करूंगा तो देखिए नोट पे हमको क्या बोला है, हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है ग्राफी के अकाउंट पे, एक नया लर्नर वहां पे क्रिएट करके देखना है क्या उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर रहा है या नहीं। तो चलते हम वापस ग्राफिक के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको लर्नर्स पे, यूजर्स में आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे लर्नर्स का, करना आपको इस पे क्लिक, फिर आपको जाना है ऐड पे और एक नया लर्नर हम यहाँ पे करेंगे ऐड। तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स कर देता हूँ प्रोवाइड नए लर्नर की, टेस्ट डिटेल्स यहाँ पे मैं करूंगा प्रोवाइड, सैंपल डिटेल्स करूंगा प्रोवाइड, और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल करूंगा वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हम ग्राफिक अकाउंट पे फिल करते हैं ये फील्ड्स। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी फिल। लर्नर का नेम है फ्रेश टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी, fresh@publictudes.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड। अब जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा एक नया लर्नर यहाँ पे ऐड हो चुका है ग्राफी पे। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और हम चेक करेंगे क्या हमको वहाँ पे वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो रहा है या नहीं। तो चलते हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए इंस्टेंटली हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस मिल चुका है। जैसे ही मैंने ग्राफी पे नया लर्नर ऐड किया है इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने ग्राफिक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब ये सेम डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट की रो में। तो अब गूगल का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट जहां पे आप नई डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुल और आपका गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस स्प्रेडशीट में आप ये सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नई स्प्रेडशीट बनाई है जिसका नाम है ग्राफी लर्नर्स, और 3 कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ग्राफी पे कोई नया लर्नर ऐड होता है, क्रिएट होता है, तो उसकी डिटेल्स मैं इस गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि उनका नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, क्योंकि गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से, तो जितनी भी स्प्रेडशीट मैंने अपनी गूगल में बनाई है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इनमें से एक स्प्रेडशीट हमको करनी है सिलेक्ट जिसका नाम है ग्राफी लर्नर्स, और जैसे ही स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ये पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देख सकते हैं शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर ली है डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है और जो भी कॉलम्स हैं वो पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल, और इसमें हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब ग्राफी से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्राफी जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो लर्नर का नेम था वो था फ्रेश टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप, और इसी तरीके से जो उनकी मेल आईडी थी और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे कर दिए मैप। तो देखिए इस तरीके से मैपिंग की जाती है। अब ये मैपिंग करना क्यों जरूरी होता है, क्यों मैपिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे ग्राफी पे कोई नया लर्नर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उस लर्नर का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप करते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार बनाना है, ये जो पूरा वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद आपको ये वर्कफ्लो ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ग्राफी पे कोई नया लर्नर क्रिएट करेंगे उसकी डिटेल्स अपने आप जाके गूगल शीट में ऐड हो जाएंगी, इसलिए मैपिंग होती जरूरी प्रोसेस। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो लर्नर का नेम था फ्रेश टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ग्राफी पे कोई नया लर्नर क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट में। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं ग्राफी के अकाउंट पे और एक नया लर्नर यहाँ पे मैं करूंगा ऐड, फिर हम देखेंगे क्या उसकी डिटेल्स इंस्टेंटली गूगल शीट में ऐड हो रही हैं या नहीं। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। नए लर्नर का नेम है डेमो यूजर, ये उनकी ईमेल आईडी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। क्लिक करते हैं हम ऐड पे और देखिए नया लर्नर यहाँ पे ऐड हो चुका है ग्राफी के अकाउंट पे। अब हम
चलते हैं डायरेक्टली हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली नए लर्नर की डिटेल्स इस गूगल शीट पे भी आ चुकी हैं। जैसे ग्राफी पे मैंने नया लर्नर क्रिएट किया है उसकी डिटेल्स इंस्टेंटली इस गूगल शीट में आके ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।